अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग किस तरह से करनी है अपने पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेटिंग्स पे आना है, बिजनेस सेटिंग्स पे आएंगे। बिजनेस सेटिंग्स में आने के बाद आपने अपने पहली ये चीज़ है वो अपने बिज़नेस को देखनी है। बिज़नेस एंड बिज़नेस के अंदर जो बिज़नेस का नेम है वो आपने सेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है डेमो सॉफ्टवेयर। उसके अलावा जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग का आपने डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट कितना रखना है उसकी आप यहाँ पे परसेंटेज सेट कर सकते हैं। लाइक एक चीज़ आपको 1000 रुपीज़ की पड़ी है तो 25% प्रॉफिट का मतलब है कि वो आप उसको डिफ़ॉल्ट 1250 में सेल करेंगे। तो जो भी आप परचेजिंग डालेंगे तो उसकी प्रॉफिट पर जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा। उसके बाद फिर आप करेंसीज देखेंगे, करेंसी कौन सी रखनी है। करेंसीज यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज करेंसी सपोर्टेड है। और उससे बाद आपसे पूछेगा कि आपने करेंसी का सिंबल पहले लगाना है बाद में लगाना है। तो जो जिन कंट्रीज़ के सिंबल जो है वो बाद में आते हैं, लाइक डॉलर का यूजुअली आफ्टर अमाउंट आता है तो उसको आप आफ्टर अमाउंट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम जोन आपने सेट करना है। सर्वर के अगेंस्ट जो भी आपका टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली आप उसके यहाँ पे सेट करेंगे तो उस हिसाब से उस टाइम को कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लोगो बिज़नेस का अपडेट करना है, कोई भी आप लोगो अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल मंथ कौन सा स्टार्ट होता है। जो यूजुअली मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान एंड इंडिया के अंदर जून जो है वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है मंथ से। इसी तरह आपका जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो क्या है, दो तरह की स्टॉक मूवमेंट मेथडोलॉजीज होती हैं। एक होती है फीफो लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड दूसरा होता है लीफो लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें प्रॉपरली बैच मैनेजमेंट का सिस्टम है तो इसीलिए आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पुराना बैच मूव होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट में नया वाला बैच पहले मूव होगा। इसी तरह टाइम का फॉर्मेट आपका क्या है, 12 और है लाइक AM to PM एंड 24 और लाइक एक दिन के 1 बजे वो 13 शो करेगा, लाइक 24 आवर्स का फॉर्मेट होगा। इसी तरह करेंसी प्रेसिजन क्या है, ठीक है कि करेंसी प्रेसिजन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने डॉट डॉट के बाद कितने डिजिट तक वो राउंड ऑफ करे तो ये आपका 2 डिजिट तक जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा। इसी तरह क्वांटिटी का भी 2 डिजिट तक स्टैंडर्ड है वो रहेगा। उसके बाद आप टैक्स को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आप कौन कौन से टैक्स चार्ज करें, लाइक मैक्सिमम जो 2 तरह के टैक्सेशंस होती हैं वो चार्ज होती हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट के अंदर जो उसका SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, उसका एक प्रीफिक्स आप सेट कर सकते हैं अपने ब्रांड के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने डेमो सॉफ्टवेयर का नाम रखा हुआ तो DS का मैं अगर प्रीफिक्स देता हूँ तो जो भी मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा प्रीफिक्स वो उस हिसाब से इसको DS पीछे उसके ऐड कर देगा जितनी भी SKU यूनिट्स होंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट एक्सपायरी, अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर होती है तो प्रोडक्ट एक्सपायरी इनेबल कर दें। इससे जब आप प्रोडक्ट की परचेजिंग करेंगे तो वहाँ पे आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा टू ऐड एन एक्सपायरी। ब्रांड्स अगर आप रन कर रहे हैं तो ब्रांड्स इनेबल कर दें। कैटेगरीज अगर आप चला रहे हो तो कैटेगरीज भी इनेबल कर दें। सब कैटेगरीज में भी इनेबल कर दें क्योंकि अगर आपकी एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टी निशेज हैं तो उसको आप सब कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल प्राइस एंड टैक्स इन्फो, यहाँ पे आप प्राइस और उसकी टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन है ये आप इनेबल करेंगे तो ये आपकी रिसीट पर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट यूनिट, आपकी बिजनेसेस के अंदर अगर एक यूनिट वर्क कर रहा है तो आप उसका डिफ़ॉल्ट यूनिट एक पीसी सेलेक्ट कर लें एंड यहाँ से आप उसको अगर आप सब यूनिट में क्लियर इनेबल करेंगे तो आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। लाइक अगर आपका किलोग्राम टू ग्राम आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसके सब यूनिट्स ग्राम हो जाएगा एंड मेजर यूनिट किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरह डजन टू पीसेस होता है, ठीक है। तो सब यूनिट के अंदर डजन क्रिएट कर दें तो आप डजन सेलेक्ट करेंगे तो पीसेस ऑटोमेटिकली 12 हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मार्ट रन कर रहे हैं तो आप इसके अंदर रोज एंड रैक्स इनेबल कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आपकी अगर मोबाइल शॉप है या कोई इस तरह की शॉप है जहाँ पे आप ऐसी चीज़ जो कि वारंटी में आती है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इनेबल वारंटी करेंगे तो वारंटी वाला सिनेरियो इसके अंदर इनेबल हो जाएगा और आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी वारंटी इसके अंदर जनरेट हो जाएगी। इसी तरह आते हैं हम कॉन्टैक्ट की सेटिंग्स पे। कॉन्टैक्ट की सेटिंग के अंदर ये है कि आप किसी भी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट जो है ना वो डिफ़ॉल्ट जो क्रेडिट लिमिट है वो सेट कर सकते हैं। लाइक एक बंदा है जो आप एक पूरा ग्रुप है जो आपसे पेमेंट्स जो है ना वो उधार पर लेके जा रहा है तो आप उससे जो भी आप उसको स्टफ़ दे रहे हैं उधार के ऊपर तो उसकी क्रेडिट लिमिट सेट कर दें। तो जैसे ही आप वो लिमिट को ओवरकम करेगा, उस लिमिट से बाहर जाएगी उसकी परचेजिंग, तो वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि इसकी लिमिट ओवर हो चुकी है। इसी तरह सेल्स के ऊपर आते हैं। सेल्स के ऊपर अगर आप
डिस्काउंट, परमानेंट डिस्काउंट इनेबल करना चाहते हैं लाइक 10%, 5% जो फिक्स रहे, तो आपको हर बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेल डिस्काउंट ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर आप सेल टैक्स यहाँ पर कोई भी आपका जो चल रहा है सेल टैक्स वो आप लगा देंगे यहाँ पर। तो डिफ़ॉल्ट टैक्स सेल टैक्स मैंने इनेबल कर दिया, जो भी मैं टैक्स लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद सेल आइटम एडिशन मेन्यू, ठीक है, उसके अंदर ये है कि ये आपसे पूछता है कि अगर आप सेम आइटम अगर कार्ट में ऐड करते हैं तो वो नई रो में ऐड होगी या इंक्रीज आइटम क्वांटिटी, तो इसके अंदर इंक्रीज आइटम क्वांटिटी हो जाएगा। इसी तरह आइटम राउंडिंग मेथड्स जो है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका है वो उसको कंसिडर कर लें। इसके अलावा आपका जो सेल प्राइस मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसके अंदर आप देख लें कि आपने किस तरीके से, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है, तो वो जो इसकी सेलिंग प्राइस आपने मिनिमम सेट की होगी वो ऑटोमेटिकली उसकी डिफ़ॉल्ट सेल प्राइस हो जाएगी। इसी तरह ओवर सेलिंग के अंदर होता है ये कि एक स्टॉक ज़ीरो हो चुका है, ठीक है, आप उसको ओवर सेलिंग ऑन करेंगे तो वो इन्वेंट्री नेगेटिव जाना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो उसकी सेलिंग ऑन रखेगा। ये इसलिए होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस लाइक फार्मेसीज हैं वो सेल्स कर रही होती हैं, ठीक है, और इनकी जो परचेजिंग है वो अभी तक इंटर नहीं हुई होती, तो जब आप उसको ओवर सेलिंग इनेबल करेंगे तो जब परचेजिंग डालेंगे तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने सेल्स कमीशन एजेंट्स हायर किए हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो आप उनको कमीशन एजेंट्स के थ्रू यहाँ पर अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि आपने इसको लॉगिन यूज़र करना है किसी लाइक आपका कस्टमर में से किसी को करना है, या फिर आप कमीशन के एजेंट्स की अलग से लिस्ट बनाएंगे, दैट्स अप टू यू। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी जो कमीशन है वो किस बेस पे आपने इसको देना है, लाइक इनवाइस की वैल्यू पे देना है या पेमेंट रिसीव पे देना है। तो इस लाइक कि अगर एक कस्टमर किसी बंदे ने आपको भेजा है और उसकी इनवाइस बनी है 5000 रुपीज़ एंड उसने 2500 पे किया है, तो उसके अंदर जो अमाउंट रिसीव हुई है आप उस 2500 पे कमीशन देंगे या पूरी की पूरी इनवाइस पे देंगे, दैट्स अप टू यू। और उसके बाद अगर आपका फिक्स काम जो है वो सेल एजेंट कमीशन पे चल रहा है तो आप इसको इनेबल कर देंगे तो हर सेल के ऊपर इसका सिलेक्शन कंपलसरी हो जाएगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आपको हम दो चीज़ें देते हैं फॉर इंडियन यूज़र्स। हम इसके अंदर रेजर पे का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं, इंडिया के अंदर आप इसको रेजर पे के थ्रू चला सकते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड के अंदर आप इसको स्ट्राइप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल पेमेंट गेटवे जैसे पाकिस्तान में जैज़ कैश है उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह जैज़ कैश की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये रन टाइम पे आप जैज़ कैश के थ्रू कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। अब आते हैं पीओएस के वर्किंग के अंदर, जो पीओएस की स्क्रीन है उसकी सेटिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने जो शॉर्टकट ऑपरेशंस होते हैं, कीज़ होती हैं कीबोर्ड की, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि मोस्टली यूज़र जो रनिंग मार्ट्स होते हैं वहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर माउस का इंटरेक्शन बहुत रेयर होता है, वहाँ पर मोस्टली कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। तो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने सारे शॉर्टकट कीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप उनको जस्ट प्रेस करेंगे और वो आपके ऑपरेशन ऑपरेट हो जाएंगे। जस्ट लाइक आपने अगर पे एंड चेकआउट करना है तो शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो वो आपकी सेल क्लोज हो जाएगी और उसका प्रिंट प्रॉम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद पीओएस की कुछ सेटिंग्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबल मल्टीपल पे, एक पेमेंट है जो कि 1000 रुपीज़ की है, उसके अंदर कस्टमर कहता है कि मैं 300 रुपये आपको कैश से पे करूँगा, 700 रुपये कार्ड से पे करूँगा। तो इसके अंदर आप उसको पेमेंट को स्प्लिट कर देंगे जिससे कार्ड के लेजर में 700 रुपये एंटर हो जाएगा एंड जो कैश की पेमेंट है उसके अंदर 300 रुपये एंटर हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो इट विल बी वन गो, लाइक कस्टमर या तो कार्ड से पे करे या कैश से पे करे। उसके बाद डिसेबल ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट एक जस्ट एक सेल का आप एक जस्ट पेज रेडी करते हैं कि उसके अंदर आपको एस्टिमेट निकालना होता है कि लाइक ये आइटम्स इतनी ऐड होंगी तो इनका कितना बिल बनेगा। तो इट्स लाइक ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट को आप डिसेबल कर देंगे तो आप ड्राफ्ट नहीं बना सकेंगे। जो भी सेल आप बनाएंगे या तो उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको या फिर आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सप्रेस चेकआउट क्या है? एक्सप्रेस चेकआउट के अंदर सिंपली आप कोई भी आइटम है उसको कार्ट में ऐड करेंगे एंड कैश पे प्रिंट करेंगे तो वो चीज़ आपकी कैश आउट हो जाएगी, दैट इज़ एक्सप्रेस चेकआउट। उसके अलावा डोंट शो प्रोडक्ट सजेशन, सॉफ्टवेयर के अंदर दो स्प्लिट होते हैं। एक स्प्लिट पे आपके कार्ट आ रहा है, सेकंड स्प्लिट पे आपका प्रोडक्ट की सजेशंस आ रही हैं, लाइक प्रोडक्ट बॉक्स आ रहा है तस्वीरों के साथ। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे, डोंट शो प्रोडक्ट को चेक कर देंगे तो आपको बॉक्स नज़र नहीं आएगा, आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो एक कार्ट की तरह आपको शो होगी, जस्ट लाइक योर कि आपने प्रोडक्ट का नाम एंटर करना है या बारकोड एंटर करना है और वो आपको ऐड हो जाएगा आपके कार्ट के अंदर। इसी तरह अगर आप रिसेंट ट्रांजैक्शन नहीं शो करना चाहते तो डोंट
शो रीसेंट ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक कर दें तो ये आपका डोंट ट्रांजेक्शन रीसेंट ट्रांजेक्शन शो नहीं होगी। अगर आप डिस्काउंट डिसेबल करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपके किसी भी यूज़र को अलाउ ना हो कि वो डिस्काउंट दे, तो डिस्काउंट को परमानेंटली डिसेबल किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप टैक्स बिल्कुल नहीं चार्ज करें तो आप ऑर्डर टैक्स बंद कर दें, आपकी जो टैक्सेशन है वो नहीं चार्ज होगी। इसी तरह सब टोटल एडिटेबल, आपका जो सब टोटल है जो कि आपकी प्रोडक्ट रो के अंदर आता है, अगर आप उसको एडिट कर लेते हैं, लाइक एक प्राइस एक आइटम है जो 100 रुपये की है लेकिन रिसेंटली उसका प्राइस बढ़ गया और आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया एंड उसको आप सेल करना चाहते हैं 120 पे, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आप रो लेवल पर प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह सस्पेंडेड सेल्स हैं, अगर आप सिस्टम सस्पेंडेड सेल्स को इनेबल कर डिसेबल करना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि आपकी कोई भी सेल है उसको मतलब एक बंदा है जो उसने 7-8 आइटम्स जो है ना कार्ट में ऐड किए हैं एंड समहाउ वो पैसे लाना भूल गया या व्हाट कोई रीज़न है जिसकी वजह से उसको सेल को अधूरा छोड़ के जाना पड़ा है, तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप सेल्स को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं फॉर सम टाइम, और जब कस्टमर बाद में आता है तो उसको आप जस्ट सिंपली एक क्लिक से पे आउट कर देते हैं। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो सस्पेंडिंग सेल वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है इनेबल ट्रांजैक्शन डेट ऑन पीओएस स्क्रीन। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको जो डेट एंड टाइम है वो शो करना है अगर आपको, तो इसको इनेबल करना पड़ेगा, तो इसको इनेबल कर देते हैं। उसके अलावा आता है इनेबल सर्विस स्टाफ इन प्रोडक्ट लाइन। हर प्रोडक्ट के लिए एक सर्विस सिस्टम है, एक सर्विसेज कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जस्ट लाइक मैं आपको बता दूँ, एक एसी कंपनी है जो कि एसी सेल करती है, तो एसी सेल के अंदर जो लोडिंग वाला बंदा है वो डिफरेंट होता है, जो इंस्टॉलेशन वाला है डिफरेंट होता है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर आप उसका मल्टीपल सर्विसेज मैन को अगर इनेबल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा, जिससे आपको हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर सर्विस स्टाफ इनेबल करने की और उसको सर्विसेज टास्क असाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आता है सर्विस स्टाफ रिक्वायर्ड। अगर आप सर्विस स्टाफ को रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, लाइक हर इनवॉइस के ऊपर सर्विस स्टाफ जो है वो मेंशन होना ज़रूरी है, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद क्रेडिट सेल बटन, क्रेडिट सेल अगर आप अपना सिस्टम बिजनेस का उस क्रेडिट सेल पर रन कर रहे हैं तो आप उसको इनेबल रखें, अदरवाइज अगर आप उधार पे माल नहीं देते तो आप इसको डिसेबल कर दें परमानेंटली, आपका क्रेडिट सेल का बटन कभी शो नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप एक मार्ट रन कर रहे हैं तो मार्ट के अंदर आपको वेट स्केल का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप अपना जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनके एक स्पेसिफिक कोड जो है वो उसकी लेंथ प्रॉपरली मैं आपको नीचे समझाऊंगा कि आपने उस तरीके से सेट करनी है, और वहाँ से आप उसको सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर देंगे कि इतने ज़ीरोज़ के बाद ये प्रोडक्ट की वेटेज है और उसकी प्राइस है, तो वो उस हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद ऑटोमेटिकली स्कैन भी करेगा। उसके बाद आता है शो इनवॉइस स्कीम। अच्छा, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि एक ही सिस्टम के मतलब एक पीओएस स्क्रीन के ऊपर आपसे पूछे कि आपने एक इनवॉइस का लेआउट क्या प्रिंट करना है। अब इसका फ़र्क क्या है, बहुत सारी इनवॉइसेज हैं जो थर्मल प्रिंटर के ऊपर निकलती हैं, बहुत सारी इनवॉइसेज हैं जो कि आपके रेगुलर जो लेज़र जेट या इंकजेट प्रिंटर है उससे आपने प्रिंट करनी होती हैं। तो वहीं पर आपसे पूछेगा कि आपने इस इनवॉइस को किस लेआउट में प्रिंट करना है, उस हिसाब से उसका डिज़ाइन वो हर इनवॉइस के साथ उसको चेंज कर देगा, और ये आपका इनवॉइस जो लेआउट है वो ड्रॉप डाउन में शो होगा एग्जैक्टली। तो जब आप इसको इस चीज़ को इनेबल करेंगे तो वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपका ड्रॉप डाउन बन जाएगा और वहाँ से आप इनवॉइस का लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सस्पेंड इनवॉइस की इनवॉइस जो है ना वो प्रिंट करनी है आपने, वो भी प्रिंट कर सकते हैं। और जो प्राइस की जो सजेशन टूल टिप है वहाँ पर उसकी प्राइसिंग अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको इनेबल कर देते हैं तो हर प्रोडक्ट के साथ उसकी प्राइस भी शो होगी। और वेट स्केल का मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। वेट स्केल के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है, प्रीफिक्स जो है वो आपका एक आता है 3 से 4 डिजिट्स का एक असेंबलेंस कोड होता है जो कि वेट स्केल की मशीन के साथ अटैच होता है, या आपने रैंडमली रखना है, लाइक अपने बिजनेस के नेम के साथ आपने 3 या 2 डिजिट का एक प्रीफिक्स बनाना है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की एसक्यू लेंथ कितनी है, आपने एक सीरीज़ अपने प्रोडक्ट्स के लिए बनानी है, लाइक 3001, 3005, तो आपने उसकी एसक्यू लेंथ बनानी है, ठीक है। अब एसक्यू लेंथ क्या होती है, एसक्यू लेंथ होती है लाइक 4, अगर आप थाउजेंड्स में कर रहे हैं, 10,000 में कर रहे हैं तो 5 होगा, 1000 में कर रहे हैं तो 4 होगा। और उसके बाद आपका क्वांटिटी इंटीजर पार्ट लेंथ, जो भी आपकी क्वांटिटी है उसका इंटीजर पार्ट लेंथ कितना होगा, लाइक 47 किलो 300 ग्राम, तो 47.300, सो इट विल बी लाइक 3। तो इंटीजर का जो लेंथ पार्ट है वो 3 करेंगे तो ये आपको 3 तक उसको कवर अप कर लेगा, उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद आता है क्वांटिटी फ्रैक्शन पार्ट लेंथ, जो क्वांटिटी का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके पीछे वाला पार्ट है वो आपने कितना रखना है, लाइक 1 kg है तो 001 होगा, 2 kg है तो 002 होगा, तो इस हिसाब से आपने इंटीजर पार्ट रखना है। लाइक इसके अंदर जो क्वांटिटी इंटीजर पार्ट है इसके अंदर आपका आएगा केजीज, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके अंदर आपका ग्राम आएगा। तो
तो ये सॉफ्टवेयर की बेसिक सेटिंग्स का पहला पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि डिस्प्ले स्क्रीन्स और परचेजेस वगैरह की सेटिंग्स किस तरह करनी है। अल्लाह हाफिज़।